तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम लोग भी उग्र हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। और हम लोग को यदि मजबूर किया जाएगा तो पारसनाथ पहाड़ में जो जैन मंदिर सब है हम लोग तोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय हिंद। एक पीड़ा के साथ फिर आ गए हैं आपके पास, उठकर आ गए हैं। जबकि वादा किया था हमने, शिखर जी में चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ दिन रही थी, वहाँ चर्चा की थी, संतों से की थी, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से की थी, वहाँ अधिकारियों से की थी, बहुत लोगों से की थी। अधिकारियों ने कैमरे के बगैर कहा था इस बारे में चर्चा मत करें, कहीं हमारी बात मत करिएगा। हमें मुनिश्री प्रमाण ने विशेषकर से कहा था चले से कान पकड़कर माफ़ी चाहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 माह तक इस बारे में तुम मत बोलना, कोई मत बोलिए, बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा था, बहुत शांत चल रहा है। और उसी के बीच में फिर आज हम उसके बारे में बोलने को जैसे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जब चोट लगती है ना दिल पर तो सचमुच ये आवाज़ इस मुंह से नहीं निकलती है, इस दिल के अंदर लगी तीर की जो कुत्ता है वह बहुत तेज चीखता है। आज वही चीख की फिर आवाज़ एक बार आप तक पहुँचा रहा है चैनल महालक्ष्मी। हाँ, नहीं बोलना चाहिए था, पर कहते हैं जब कंतर एक तीर सा चुभ जाता है तो पुरानी सारी बातें एक बार फिर सामने आ जाती हैं। भाई भाई हैं, आदिवासी भाई, जैन भाई आपस में बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, सचमुच सही रह रहे हैं, कोई शांति से, कोई उसमें टकराव नहीं है। आराम से जाते हैं, आराम से मिलते हैं, भाईचारे से रहते हैं। पर सबसे पहले लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक है ना, उन्होंने क्या कहा था ये आज फिर याद आ रहा है, सुन लीजिए जरा। बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं, ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करें? दत्तरी या सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा, आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? बात गई, शांत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर 15 जनवरी को उसके बाद ये टोंक के ऊपर हमारे मुनिश्री विशाल सागर जी को भी इस तरह की भद्दी बातें कह दी गई। आज वह भी बात फिर ताजा हो गई। हम लोग अभी आ रहे हैं, आपको आज कपड़ा पहनिए ना तो रूम में रहिए, ऐसे बाहर में नहीं। दिगंचा दें, समझे? आप जाइए अंदर में रहिए। यहाँ इतना सारा लोग आया है, छोटा छोटा बच्चा आया है, आप लोग यही सिखाइएगा? हाँ, आपका धर्म यही सिखाता है। पर हाँ, ये सब क्यों हुई, अब आज इसकी बात करते हैं। कल की तो बात है, रांची के अंदर अपना कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि हमें मरांग गुरु को हमें जोड़ना है, बुरु को जोड़िए, सही बात करिए आप जो करें। पर आप इस अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति तंग करने के लिए क्यों इस तरह की आप गलत बातें करते हैं? सचमुच यही तो हमें बहुत बुरा लगता है, यही कहना हमें बोलना पड़ जाता है, अंदर से आवाज़ नहीं छुप रह पाती, बस यही एक बात है। अब जितना मर्जी दबा लो पर यह बात नहीं दब पाती है। अब जो है बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हैं, अब पूर्व सांसद हैं, लेकिन कहना है कि भाई चुनाव आने वाले हैं, रोटी पकानी है, बस उसी लिए पूरा नेतागिरी का भाषण है और लड़ा रहे हैं भाई और भाई को, दोनों को, आदिवासी भाइयों को जैन भाइयों से। क्या मिलता है आपको लड़ने से? ये है रांची के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब जगह इसकी वहां जाके प्रचार किया गया। पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के सालखान मुर्मू, जरा सुन लीजिए एक बार इनसे, जो है ये अपनी इस बदतमीजी पर उतर आए हैं। पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी लोग मारंग गुरु बोलते हैं, वो हम लोगों के लिए ईश्वर है। तो उस मामले पर झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को जो लिख के दे दिया, जो लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल जैन धर्म वालों का ही अधिकार है, उन्हीं का तीर्थ स्थल है, उन्हीं का पूजा स्थल है। तो ऐसा करने से हम आदिवासियों को एक प्रकार से उड़ा दिया, हटा दिया, हमारे ईश्वर को हटा दिया, बेच दिया। तो इस पर हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। और ये मामला केवल झारखंड का नहीं है, ये पूरे भारत के आदिवासी, भारत के बाहर के आदिवासी भी हम लोग के लिए पारसनाथ पहाड़ जो है ईश्वर है, मारंग गुरु है। तो उसको हेमंत सोरेन ने बेच दिया है, उसके खिलाफ आंदोलन चालू है। तो अभी यदि भारत सरकार, झारखंड सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हम आदिवासियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं देंगे तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम लोग भी उग्र हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। और हम लोग को यदि मजबूर किया जाएगा तो पारसनाथ पहाड़ में जो जैन मंदिर सब है हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे धर्म को, हमारे ईश्वर को, हमारे पहाड़ को आप आदिवासी से छीनेंगे तो हमारे लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है। झारखंड के गिरिडीह के अंदर जो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है श्री समेध शिखर जी,
जिसको जैन समाज चाहे आदिवासी समाज चाहता है वह पवित्र तीर्थ क्षेत्र रहे। नहीं चाहिए वह घोड़ा गाड़ी, नहीं चाहिए होटल, ना चाहिए सौड़ी सड़कें, ना चाहिए ऐसी लाइटें, ना चाहिए धूमधाम, ना चाहिए मॉडर्न 22वीं सदी का भारत की वह तीर्थ जिस तरह का प्राचीन है उसी रूप में, पवित्र रूप में, पावन रूप में रहना चाहिए। हर कोई यही चाहता है, हर धर्म का प्रेमी वही चाहेगा कि धर्म स्थान पर धर्म स्थान गए उस धर्म स्थान को आदरणीय रखे। पर अब क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो पारसनाथ के ऊपर जितने जैन मंदिर बने हैं उनको तोड़ देंगे। कोई बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ, जैन समाज ने पिछले 24 घंटे में कोई किसी की एक आवाज नहीं उठ पाई। पता नहीं क्या हो गया हमें। मैं नहीं कहता आप कायर हैं, नहीं मैं कहता आप अहिंसा के प्रेमी नहीं हैं, मैं नहीं कहता आप शांति प्रिय नहीं है, आप सब कुछ है मेरे भाई। पर कोई अपने तीर्थ के ऊपर इस तरह की बात सुन ले तो सचमुच कहते हैं तो कान में सुनना बंद हो जाए या कान ये फट के बाहर निकल जाए। मैं नहीं कहता कि खूनों के अंदर आपके रक्त का खून जो है आपकी नसों में फड़क रहा होगा, नहीं कहना। अपने अपने भाइयों को लड़वाने वाले आज ये राजनीति के रूप में जो पैदा हो जाते हैं बस यही सारी बात को खराब कर जाते हैं। कहते हैं दूध के अंदर थोड़ी सी नींबू की खटा डाल दो दूध फट जाता है। और वही कारण था जो एक आदिवासी भाई टोंक के ऊपर मुनिषी से गलत बोल गया था, उसी बात थी। आज आप तो बोल के अपनी नोट सोचते हो मेरे 4 वोट इकट्ठे हो जाएंगे, पर हकीकत में कहीं ना कहीं किसी के दिमाग फिर जाता है तो वह गलत हाथ कर सकता है। आज हम कैसे सुन सकते हैं यह बात कि हमारी पारसनाथ टोंक के ऊपर मंदिर के ऊपर कोई बात कुछ कह भी सकता है? क्या कहा उसने? साल खान मुर्मू पूर्व बीजेपी सांसद 2 बार बन चुके हैं, 12वीं लोकसभा में यह सांसद रहे थे। इन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रांची के अंदर, उसका एक अंश दोबारा भी सुन लीजिए। तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम लोग भी उग्र हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, और हम लोग को यदि मजबूर किया जाएगा तो पारसनाथ पहाड़ में जो जैन मंदिर सब है हम लोग तोड़ेंगे। क्यों कहा उन्होंने ये? कभी सोचा आपने क्या वो गलत हो रहा है? हाँ, 5 जनवरी की बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गलत पत्र लिख दिया था। उन्होंने लिख दिया कि यहाँ से मरांग गुरु को हटाना है, नष्ट करना है, उनके इशू खत्म करना है। कहाँ लिखा गया था जो आप ये बात बोल रहे हैं? क्या उस बार में उस पत्र में लिखा गया? पत्र आप देख भी रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने इस बारे में ये कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा है जैनों का है बहुत पवित्र स्थान है, यह तीर्थ क्षेत्र पवित्र रहना चाहिए और इस बारे में केंद्र को कार्यवाही करना चाहिए। इसमें बरांग गुरु के बारे में कोई बात नहीं कही गई कि आपको पूजना है। अब प्रकृति को पूछते हैं, अच्छी बात है, पेड़ों को पूछते हैं, वृक्ष को पूछते हैं, बादल को पूछते हैं। आप जब प्रकृति को पूछते हैं बहुत अच्छी बात है, धरा को पूछते हैं, अरे धरा तो हमें सब कुछ देती है तो उसके बारे में कैसे कह देंगे? पर हाँ, आपको तो अपनी रोटियां सेकनी है राजनीति की, तभी तो आप ये बात करते हैं क्योंकि आप उसमें रह नहीं पाते। एक राजनीति रंग चढ़ा होता है तब हम रोक नहीं पाते और आप राजनीति चक्कर में अपना खेल खेल जाते हैं। जी सुन लीजिए आपने राजनीति के बारे में क्या क्या कहा था, समझ जाएंगे आप कि वोटों की राजनीति में कहां से कहां लाने की बात होती है। सुनिए जरा। झारखंड बने 22 साल हो गया, सब पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का, लेकिन किसी ने ठीक से ना स्थानीय नीति बनाया, ना आरक्षण नीति बनाया, नियोजन नीति बनाया। अब आज खबर कागजों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं दीपक प्रकाश जी, उसने कहा कि ये जो जेएमएम सरकार है जल्दी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए। तो हमारा कहना है अभी तो किसी पार्टी के पास भी नहीं दिखता है कि कोई ठोस नियोजन नीति का प्रारूप इनके पास है। तो दीपक प्रकाश को बीजेपी की तरफ से खुद एक नियोजन नीति सरकार के लिए प्रस्तुत करे ताकि सरकार को उस पर विचार करके लागू करना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे जेएमएम का हालत है, कांग्रेस का हालत है, बीजेपी का भी वही हालत है। बीजेपी पार्टी से खास आग्रह है, चूँकि हम लोग को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। हम लोगों ने नारा दे दिया है सरना धर्म कोड 2 आदिवासी का वोट लो। तो इस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। तो हम तो चाहेंगे बाबूलाल मरांडी जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासी मुद्दों की बात करें, मारंग बुरु बचाने की बात करें, सरना धर्म कोड को मान्यता देने की बात करें, CNT-SPD कानून को लागू करने की बात करें। सुन लिया आपने, 24 घंटे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए फिर वादा करने के बाद भी, प्रेम से मानने के बाद भी, संतों से कहने के बाद भी, अधिकारियों से कहने के बाद भी, सबसे कहने के बाद भी, 100 सौहार्द होने के बाद भी आज चैनल महालक्ष्मी को आपके सामने बोलना पड़ रहा है। कैसे बोल रह पाए?
कौन है ऐसा आदमी जो सुनकर रह नहीं पाता है? कोई ये सुन सकता है कि सबसे बड़े तीर्थ के हम आपके मंदिर तोड़ देंगे, जैसे अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद क्या था? कहां से कहां मुकाबला करते हो मेरे जनाब? आप कुछ कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को अपने तख्त पर, अपने वजन पर रखिए। अरे वोट जीतना है तो अपने कार्य से जीतिए, लड़ा के कभी नहीं, लड़ाने से कभी कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। अब 4 वोट ले लोगे पर 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात होगी, कर्मों को ऐसे खिलाएगी। कहते हैं कि इस जन्म से नीचे के जन्म में पहुंचाएगी। ये कर्मों का लिखा हुआ कहीं नहीं बिगड़ता है। यहां पर बच जाओगे तो कहीं और जाके चूक नहीं पाओगे, क्योंकि उसके न्याय में लाठी की आवाज नहीं होती है। जागिए। इस बारे में जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने यह कंप्लेन भी करी है। आपके सामने कंप्लेन देख रहे हैं, और हमारा सबसे विनम्र अनुरोध, या तो आप शांत हो जाइए, नहीं तो जैन समाज फिर शांत नहीं हो पाता है। फिर हम कहते हैं हमारा किसी आदिवासी भाई से, किसी से कोई विरोध नहीं है, बहुत प्यार से रह रहे हैं, पर इस तरह की राजनीति रोटी सकने वालों से हमें सावधान रहना होगा। सादर जय जिनेंद्र।